जिला विधिक सेवा प्राधिकार पटना के द्वारा एक अधिसूचना निकाली गई है, मतलब एक विज्ञापन निकाला गया है। तो अगर आप भी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं और वैकेंसी का वेट कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। नमस्कार दोस्तों, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार पटना के द्वारा जो एप्लीकेशन मांगा गया है, जो वैकेंसी निकली हुई है वो क्या है, कैसे उसको अप्लाई करना है, क्या उसकी लास्ट डेट है, ये सारी बातें हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी आपको इस तरह की महत्वपूर्ण भर्तियों की जानकारी मिलती रहे। तो चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं। तो जैसा कि यहाँ पे देख पा रहे होंगे दोस्तों, जिला विधिक सेवा प्राधिकार पटना के द्वारा ये अधिसूचना संख्या मतलब विज्ञापन संख्या 2023 है। दिनांक 23/3 को ये वैकेंसी आई हुई है। और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, पारा विधिक स्वयं सेवकों के चयन हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किया जाता है। तो ये कुल मिलाकर के मतलब ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप बैठे हुए हैं ऐसे ही खाली तो इसको कर सकते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ कि यह किसी सरकारी पद पर नियुक्ति नहीं है दोस्तों, ठीक है। कौन आवेदन दे सकता है यहाँ पे देखिए, तो आवेदन देने के लिए पटना में इसके अनुमंडल अंतर्गत ऐसे व्यक्ति, महिला या पुरुष या अन्य जो भी हैं, जो बिना किसी आर्थिक लाभ के समाज के कमजोर वर्गों एवं वंचितों के उत्थान में रुचि रखते हैं या उनके लिए कार्य करना चाहते हैं। इनमें शिक्षक, सेवानिवृत्त शिक्षक भी हो सकते हैं, सेवानिवृत्त सरकारी कर्मचारी, वरिष्ठ नागरिक, एमएसडब्ल्यू, छात्र एवं शिक्षक, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, डॉक्टर, छात्र, विधि के छात्र जिनका अधिवक्ता के रूप में नामांकन नहीं है, गैर राजनीतिक, सेवा उन्मुख गैर सरकारी संगठन एवं क्लब के सदस्य, स्वयं सहायता समूह, मैत्री समूह, जीविका आदि के सदस्य एवं अन्य व्यक्ति जो अपनी स्वेच्छा से दूसरों की सेवा में रुचि रखते हों तथा जिन्हें विधिक सेवा प्राधिकार पीएलवी के रूप में पहचाने जाने के लिए उपयुक्त समझें, पूर्व में चयनित पारा विधिक स्वयं सेवक भी पुनः आवेदन दे सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये स्वयं सेवक के लिए एक तरह से वैकेंसी है जिसमें आपको पेमेंट की तो बात यहाँ पे भी नहीं की गई है, लेकिन मान के चलिए कि ये कोई सरकारी नौकरी नहीं है, ये सेवा के रूप में है। हालांकि इसकी सच्चाई जो भी लोग जानते होंगे वो जान ही रहे होंगे। अगर आपको कोई डाउट है तो आप पता कर लीजिए किसी स्वयं सेवक से कि इसमें कमाई है कि नहीं। मैं सिंपली ये कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि क्या है। तो पाराविधिक सेवक के कार्य क्या होने वाले हैं, तो ये देख लीजिए। पाराविधिक स्वयंसेवकों को अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता, विधिक सहायता के लिए पीड़ितों एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकार के बीच सेतु का कार्य करना, प्राधिकार के प्रबंध कार्यालय एवं विधिक सहायता केंद्र में विधिक सेवा का कार्य या अन्य कोई कार्य करना जो कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार एवं तालुका विधिक सेवा समिति द्वारा किया जाए। कुल मिलाकर के आपको कानून की जागरूकता बढ़ानी है, और जो लोग अगर कानूनी रूप से कुछ समस्या झेल रहे हैं तो उनको आपको सहायता पहुंचानी है। इस तरह के मतलब केस मुकदमा भी सुलझाना पड़ेगा आपको, हो सकता है आप बीच में एक तरह से सेतु का काम करेंगे, पुल का काम करेंगे जो दो किनारों को मिलाती है। तो आप कानून से जो जिसको सहायता चाहिए कानूनी, उन दोनों को मेल मिलाप कराने का काम इसमें करने वाले हैं। पदों की संख्या देख लीजिए। पदों की संख्या कि जिला विधिक सेवा प्राधिकार पटना के अंतर्गत अधिकतम पीएलवी की संख्या 100 एवं इसके प्रत्येक तालुका विधिक सेवा समिति जो कि पटना सिटी, दानापुर, बाढ़, मसौड़ी, पीलीगंज में अधिकतम पीएलवी की संख्या क्रमशः 50 है। इस संबंध में अंतिम निर्णय जिला विधिक सेवा प्राधिकार पटना का होगा। तो पटना जिला में इसके अनुमंडल के अंतर्गत पारा विधिक स्वयंसेवकों का चयन क्षेत्रीय आधार पर किया जाएगा। तो जिस जिस क्षेत्र में आप हैं वहाँ सब अप्लाई कीजिए तो आपका सिलेक्शन होने का चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे। कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि 150 के आसपास वैकेंसी है। 100 वैकेंसी अधिकतम पीएलवी के अंदर पटना के अंदर है, जबकि 50-50 आपको यहाँ पे बाकी प्रत्येक सिटी में देखिए जो अन्य सिटी दिया हुआ है ना, यहाँ पे प्रत्येक में क्रमशः दिया हुआ है। तो मुझे लगता है कि सभी में 50-50 यहाँ पे वैकेंसी है। तो काफ़ी अच्छी संख्या में वैकेंसी, मतलब 1 2 3 4 5 250 इधर उधर 100 350 के आसपास आपके पास वैकेंसी होगी दोस्तों। आरक्षण की बात करें तो आरक्षण, क्योंकि पारा विधिक स्वयंसेवकों को स्वेच्छा से बिना किसी लाभ के कार्य करना है तथा यह कोई सरकारी पद पर भर्ती नहीं आता, पदों पर आरक्षण नहीं है। परंतु स्कीम के अनुरूप यदि सभी वर्गों, महिला, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ा वर्ग को पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया जाएगा। यह चयन 1 वर्ष के लिए है। देखिए ये तो 1 साल का आपका मान के लिए कॉन्ट्रैक्ट हो ही गया, लेकिन आरक्षण के बारे में बोला जा रहा है कि आरक्षण का कोई यहाँ पे नियम कानून नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी ऐसा मतलब रखा जाएगा एक रेशियो जो कि आपको जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी महिलाओं के लिए जो आरक्षित है उसी तरह का पालन किया जाएगा ताकि सभी को बराबर प्रतिनिधित्व मिल सके। कम से कम जो न्यूनतम उम्र सीमा है वो 18 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम का बात यहाँ पे भी नहीं किया है। और शैक्षणिक योग्यता कम से कम क्या होनी चाहिए, तो
पीएलवी को कम से कम साक्षर होना चाहिए। अगर मैट्रिक पास है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। मान के चलिए कि मैट्रिक पास है तो ही इसको भर सकते हैं, क्योंकि आपको आगे जो है सब प्रॉब्लम होगी, हो सकता है ले ही ना आपको। तो मैट्रिक पास आपको तो कम से कम होना ही चाहिए। मानदेय की बात कर लेते हैं तो पीएलवी के कार्य का कोई वेतन तो नहीं है सर, यहाँ पे आपको कोई पेमेंट की बात नहीं की, लेकिन आगे देखते हैं हम लोग। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार एवं बिहार राज्य विधिक सेवा प्राधिकार के दिशा निर्देश कालों में वर्तमान में 500 रुपये प्रतिदिन मानदेय है, जो प्रत्येक कार्य दिवस हेतु देय होगा। यह मानदेय केवल उन विशेष दिनों के लिए देय होगा जिस दिन विधिक सेवा प्राधिकार उन्हें विशेष कार्य हेतु सौंपती है, या स्वयंसेवक गांव के किसी व्यक्ति को विधिक सेवा हेतु विधिक प्राधिकार या एडीआर केंद्र में ले जाता है, या विधिक सहायता हेतु आवेदन में सहायता करता है, या अपने क्षेत्र में विधिक जागरूकता शिविरों के आयोजन में सक्रिय भागीदारी निभाता है। कुल मिलाकर के बिजी रहिए, पैसा बनता रहेगा। 5 रुपया डेली का हिसाब से है तो 15,000 तो आपका ऐसे हो गया। बाकी आप समझ ही रहे हैं, जो इसमें काम है उस काम के कितने पैसे मिलने वाले हैं आपको। पीएलवी का चयन उन व्यक्तियों में से किया जाएगा जो पीएलवी के रूप में अपनी सेवा में से प्राप्त होने की वाली आय को नहीं देखते, लेकिन उनके पास करुणा, सहानुभूति, उत्थान के लिए चिंता के साथ साथ समाज में जरूरतमंदों और कमजोरों की सहायता करने की मानसिकता होनी चाहिए। देखिए दोस्तों, आपका अगर मन साफ है, लोगों की मदद करना चाहते हैं, तो भगवान भी आपका साथ देगा, आपको अच्छी खासी आमदनी भी भगवान देगा। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं है तो थोड़ा, क्योंकि गरीबों की आपको सहायता करनी है, तो वैसे ही लोग इसको अप्लाई करें। ऐसे अप्लाई तो सभी लोग करेंगे। तो देख लीजिए आप क्या चाहते हैं, कैसे करना चाहते हैं। तो कुल मिलाकर के ये आप भर ही दीजिए इसको। पैसा तो अच्छा खासा मिल ही रहा है, मान लीजिए ऐसे भी बैठे तो नहीं रहेंगे। 5 रुपये अगर डेली दे रही है सरकार, तो कुछ न कुछ ज़्यादा के करते रहिए, वहाँ बिजी रहिए, पैसा तो मिलता रहेगा। योग्यता देख लीजिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, शारीरिक और मानसिक रूप से स्वस्थ होना चाहिए, अच्छा चरित्र होना चाहिए, समाज सेवा में रुचि रखने वाला होना चाहिए, और किसी आपराधिक मामले में दोषी नहीं होना चाहिए। आगे यहाँ पे देख लेते हैं कि आवेदन पत्र कैसे भरना है दोस्तों। तो समय आपके पास ज़्यादा नहीं है, इसमें मुझे लेट हो गया है वीडियो बनाने में। आवेदक विहित प्रपत्र में आवेदन पूरी तरह भरकर तथा अपनी शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताओं का प्रमाण पत्र लगाकर अधो हस्ताक्षरी के कार्यालय में हाथों हाथ या पंजीकृत डाक के माध्यम से अंतिम तिथि 5/4/23 को 5 बजे तक भेजें। अब आज मैं वीडियो बना रहा हूं तो आज मुझे लगता है कि 3 तारीख है या 2 तारीख है। आज 3 तारीख है दोस्तों, तो समय तो आपके पास सिर्फ 2 ही दिन है। तो 2 दिन है, तो इसमें तो आप रजिस्ट्री कर नहीं सकते, तो सिंपल हाथों हाथ जा करके दे दीजिए आवेदन भर के, कोई दिक्कत नहीं है। आज दे दीजिए, कल दे दीजिए, परसों तक आपके पास टाइम है, ठीक है। और उसके बाद अगर आप एप्लीकेशन देते हो तो वो तो बेकार हो जाएगा, कोई फ़ायदा है नहीं। आवेदन आपको भेजना कहाँ है, तो आवेदन भेजने का पता सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकार व्यवहार न्यायालय पटना, पिन नंबर दिया हुआ है। तो कुल मिलाकर के मैं तो कहूँगा कि हाथों हाथ दे दीजिए। आपको स्पीड पोस्ट में जो एड्रेस सिर्फ लिखना है, एड्रेस से मतलब रखिए। यहाँ पे देख लीजिए क्या लिखा है कि पारा विधिक सेवकों का चयन साक्षात्कार के माध्यम से चयन समिति द्वारा किया जाएगा एवं चयन के संबंध अंतिम निर्णय चयन समिति का होगा और सभी के लिए बाध्यकारी होगा। मतलब जो चयन समिति होगी वो लोग इंटरव्यू लेंगे और उन्हीं का जो निर्णय होगा वो अंतिम होगा। तो मान के चलिए कि आपको चयन समिति जो भी होगी, बस आगे आप समझ लीजिए क्या होगा, उन्हीं का फैसला होने वाला है इसमें फाइनली। तो ये जो आपको एप्लीकेशन दिख रहा है, जो मैं वैकेंसी के बारे में बता रहा हूँ, जो PDF मिल रहा है, वो आपको ecourse.gov.in/patna पे आपको मिल जाएगा। तो वहाँ से आप डाउनलोड करके देख सकते हैं बाकी। और ये जो इसका आवेदन पत्र है वो यहाँ पे देख लीजिए, ये है नीचे में, आपको इसको भर करके और आपको भेजना है यही जा करके, इसके साथ अपना डॉक्यूमेंट वगैरह सारा कुछ लगा करके और जमा कर दीजिएगा दोस्तों। तो कैसी लगी जानकारी कमेंट करके जरूर बताइएगा, एंड वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा, जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, जय हिंद।